हेलो गाइस, वेलकम बैक एवरीवन टू यूपी पीजीटी क्रैश कोर्स। तो ये इस सीरीज़ की 009 वीडियो है। 07 वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखे थे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो आए थे आपके टॉपिक आपके मॉड्यूल M1 के अंदर से। ठीक है, ऑल राइट। ये जो सवाल थे ये थे आपके 2021 के। देन वीडियो नंबर 08008 में हमने क्या देखा? उसके अंदर हमने देखा कि आपकी जितनी भी अभिप्रेरणा, जितनी भी आपकी मोटिवेशन की थ्योरीज़ हैं, ठीक है, थ्योरीज़ जितनी भी हैं आपकी मोटिवेशन की, जो जो आपको पढ़नी है अपने सिलेबस के अंदर, उसको हमने देखा। साथ ही साथ एड ऑन में देखिए, आपसे यूपी पीजीटी में तो केवल पूछता है वो मेनली मैस्लो के बारे में, ठीक है, अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसके बारे में पूछता है। लेकिन इसी के साथ साथ हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ड्राइव थ्योरी के बारे में, ठीक है, मिस्टर सी हल की ड्राइव थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा मास्लो जी के बारे में। देन हमने पढ़ी टू फैक्टर थ्योरी। देन हमने क्या पढ़ा? हमने व्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के बारे में पढ़ा। और फिर अंत में हमने देखा था ERG थ्योरी, ठीक है। अंत में हमने क्या देखा? ERG थ्योरी। तो आज इसी ERG थ्योरी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। और जब बात करें व्रूम की एंड टू फैक्टर की, तो ये कहाँ आपके काम आती है? ये आपके काम आएंगी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर, या फिर आपके ये जो मोटिवेशन के फैक्टर्स हैं कहाँ काम आएंगे? ये काम आएंगे आपके इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है, उद्योग साइकोलॉजी के अंदर, उद्योग मनोविज्ञान, उसके अंदर भी आपको ये थ्योरीज काम आएंगी कि किसी भी वर्क प्लेस में, किसी भी फैक्ट्री में, ठीक है, किसी भी उद्यम के अंदर किस प्रकार से मोटिवेशन कार्य करता है, क्या सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन होता है, ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर का देख चुके हैं, ठीक है। इसकी और डिटेलिंग में हम देखेंगे हमारे एडवांस बैच के अंदर, ठीक है, तो और डिटेलिंग करेंगे उसकी। लेकिन आज हम बात करते हैं मेनली जो हमको पढ़ना है ERG थ्योरी के बारे में, है ना। पिछले वीडियो में इसका हम रिकैप में हम देख चुके हैं कि क्या, किसने इसको डिज़ाइन किया था, क्या होता है इसके अंदर। अब बात करेंगे हम ERG थ्योरी के और डिटेलिंग के साथ। ERG थ्योरी में ये क्या बताता है? ई बताता है आपका एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस यानी कि आपका अस्तित्व के बारे में ये बताता है। आर की बात करें, आर क्या है? आर यहाँ पे है आपका रिलेटेडनेस, जो कि क्या है? आपकी संबद्धता, ठीक है, जो आपके संबंध में रिलेटेडनेस है उसकी बात होती है। और जी से हम बात करते हैं हमारी ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ यानी कि हमारी वृद्धि किस प्रकार से होगी उसके बारे में बात करती है थ्योरी, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस है हमारे पास, रिलेटेडनेस है हमारे पास और ग्रोथ है हमारे पास, ठीक है। ERG यानी कि आपका अस्तित्व, आपकी संबंधता, ठीक है, आपके जो संबंध है दूसरों के साथ वो, और आपकी जो ग्रोथ है वो वृद्धि की बात करेंगी। अब इस थ्योरी का निर्माण किसने किया? इस थ्योरी का निर्माण किया आपके 1 सितंबर को जन्मे मिस्टर क्लाइटन आल्डरफेर, ठीक है, मिस्टर C आल्डरफेर भी हम कह सकते हैं। इन्होंने डेवलप की कौन सी थ्योरी? आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके वर्क प्लेस के लिए कौन सी थ्योरी डेवलप की? आपकी थ्योरी डेवलप की, सॉरी नॉट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी जो नीड्स होती हैं उनके लिए जो डेवलप की थ्योरी कौन सी? ERG थ्योरी, यानी आपका एग्जिस्टेंस, आपकी रिलेटेडनेस एंड आपकी ग्रोथ, आपका अस्तित्व, आपका संबंधता और आपकी वृद्धि की जो सिद्धांत है वो किसने दिया? वो दिया आपके मिस्टर क्लाइटन एल्डरफेर ने। अब इनको क्यों ज़रूरत पड़ी? इनको ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, जिसके अंदर हम देखते हैं एक पिरामिड बना हुआ है। इसमें एक पिरामिड बना हुआ है। नंबर 1 पे हमको क्या चाहिए? हमको जैविक आवश्यकताएं चाहिए। नंबर 2 में हमको सुरक्षा की आवश्यकता। नंबर 3 में हमको सामाजिक आवश्यकता। नंबर 4 में, 5 में, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक एक सीढ़ियाँ मैस्लो के अंतर्गत हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम ये 5 पॉइंट्स की बात करता है, ठीक है। तो इसी को मिस्टर आपके क्लाइटन आल्डरफेर ने क्या किया? ये जो 5 पॉइंट्स थे इन्हीं को क्या किया उन्होंने? 3 पॉइंट्स के अंदर डेवलप कर दिया, है ना, यानी कि आपकी संक्षिप्त में आपको समराइज कर दिया। अब वो किस प्रकार से किया इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है? मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। पहले कौन सी आवश्यकता है हमारी? शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, भूख प्यास ये सब। फिर हमको क्या है? सुरक्षा की आवश्यकता। फिर आत्मीयता की आवश्यकता। फिर हमको क्या है? सम्मान की आवश्यकता है। और अंत में हमको आत्मसिद्धि की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं इसके अंतर्गत अगर हम बात करें ERG थ्योरी की, तो आपका जो यहाँ पे शरीर क्रियात्मक आवश्यकता है, मतलब आपकी जो
फिजिकल नीड्स है यहाँ पे, एंड जो यहाँ पे सेफ्टी की बात है, ठीक है, इसको कौन से ब्लॉक में रखा गया है? इसको रखा है क्लाइटन आल्डरफेयर ने आपके एग्जिस्टेंस वाले ब्लॉक में, ठीक है, एग्जिस्टेंस में रखा है, इसको रखा है आपके अस्तित्व के लिए, ठीक है। कौन कौन सी? आपकी शरीर क्रियात्मक आवश्यकता और आपकी सुरक्षा की आवश्यकता, सब नीचे के जो 1 और 2 हैं, इनको किसके अंदर रखा है? इनको रखा है आपके एग्जिस्टेंस के अंदर, यानी कि आपके अस्तित्व के अंदर। फिर यहाँ पे अगला क्या है हमारे पास? अगला है हमारे पास, हमको पढ़ना है रिलेटेडनेस, यानी कि आपकी संबंधता, ठीक है, संबंधता के बारे में हमको पढ़ना है, रिलेटेडनेस के बारे में हमको पढ़ना है। वो क्या है? वो यहाँ पे आपका जो आत्मीयता की आवश्यकता है ना, यानी कि आपकी जो सोशल नीड्स है यहाँ पे, है ना, सोशल नीड्स आपकी यहाँ पे आ गई हैं। एंड देन आपकी जो सम्मान की आवश्यकता है, ठीक है, सेल्फ एस्टीम में, इसके अंदर भी 2 फैक्टर्स हैं, एक है आपके इंट्रिंसिक और एक है आपके एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो आपके जो एक्सट्रिंसिक वाले हैं, बाह्य एक्सट्रिंसिक वाले जो फैक्टर्स हैं, है ना, उनकी बात होगी किसके अंदर? आपकी होगी संबंधता के अंदर, ठीक है, संबंधता के अंदर बात होगी आपकी, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपकी सोशल नीड्स, आत्मीयता के अंदर जो आपकी सोशल नीड्स हैं उसकी बात होगी, और आपकी जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो होंगे आपके आत्मसम्मान की, है ना, सेल्फ एस्टीम की, उसकी जो बात होगी वो किसके अंदर होगी? वो होगी आपके आर के अंदर, यानी कि रिलेटेडनेस के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है अंत में ग्रोथ। एक मिनट, अंत में हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है यहाँ पे ग्रोथ, यानी कि किसकी बात करेंगे हम? ग्रोथ के अंदर हमारी वृद्धि की बात करते हैं, ठीक है। तो वृद्धि के अंदर कैसी होगी? हमारी आत्मसम्मान के जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसकी बात होगी यहाँ पे, इंट्रिंसिक फैक्टर्स की बात होगी। एंड जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता है वो भी किसके अंदर आएगा? ग्रोथ के अंदर आएगा, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? आपके पर्सनल ग्रोथ की बात हो रही है, ओके। तो आप यहाँ पे समझ गए। एक बार क्विकली इसको रिवाइज करते हैं कैसे कैसे जाएगा। आपकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं आपकी, एंड जो आप सेफ्टी नीड्स हैं, है ना, 1 और 2, ये किसके अंदर जाएगा? ये जाएगा आपके एग्जिस्टेंस के अंदर। ये इसको मिस्टर क्लाइटन आल्डरफेयर ने किसके अंदर रखा है? एग्जिस्टेंस, यानी कि आपका जो अस्तित्व की बात होगी, अस्तित्व वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर, सिद्धांत के अंदर आपको रखा है इन दोनों ज़रूरतों को, इन दोनों नीड्स को, ठीक है। और ये जो इनका काम है मिस्टर सी आल्डरफेयर का, ये किससे इंस्पायर है, मतलब किसके कामों पे इन्होंने काम और आगे बढ़ाया है? ये आपके बढ़ाया है मिस्टर ए मैस्लो के आगे, ठीक है। अब्राहम मैस्लो से प्रभावित होकर इन्होंने इसी चीज़ को और आगे बढ़ाया है, ठीक है। ऑलराइट, अब देखते हैं हम यहाँ पे, ये दो तो हमको मालूम पड़ गए एग्जिस्टेंस के अंदर, मतलब ई हमारा कवर हो गया। अब अगर हम बात करें हमारे आर की, यानी कि संबंधता की बात करें, हम संबंधता की बात करें, तो इसमें जो आत्मीयता की आवश्यकता है ये आएगा आपका, ठीक है। आत्मीयता मतलब यहाँ पे क्या आ गई? आपकी जो सोशल नीड्स हैं, है ना, उनकी आपको ज़रूरत है, ठीक है। एंड देन आपके जो सम्मान की आवश्यकता है, ठीक है, लोग आपका सम्मान करें। सेल्फ एस्टीम के अंदर, आपका सेल्फ एस्टीम के अंदर आपके जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होंगे, ठीक है, बाह्य कारक होंगे, सिर्फ केवल और केवल उनकी बात होगी, ठीक है, संबंधता के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। एंड फिर लास्ट में आता है इसी आपके ग्रोथ की बात करें, अगर हम वृद्धि की बात करें, यहाँ पे ग्रोथ वृद्धि की अगर हम बात करें, तो आपकी जो सम्मान की आवश्यकता है, ठीक है, ये आएगा। इसके आपके जो आंतरिक कारक होंगे, आंतरिक कारक यानी कि आपके जो इंटरनल फैक्टर्स होंगे, उसकी बात होगी इस ग्रोथ के अंदर। एंड जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता है ना, वो किसकी होगी? वो किसके अंदर होगी? वो भी आपके वृद्धि के अंदर होगी, यानी कि आपके ग्रोथ के अंदर होगी। यहाँ पे ग्रोथ का संबंध आपके पर्सनल ग्रोथ से है, ठीक है, आपकी जो पर्सनल ग्रोथ हो रही है ना, उससे बात है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो संबंध हैं आपके आत्मीयता की जो आप कर रहे हैं, है ना, सोशल नीड्स जो हैं आपकी, माता बहन भाई बंधु, ये सब जो हैं, ठीक है। और सम्मान की आवश्यकता क्या चाहिए आपको? एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है, लोग आपकी तारीफ़ करें एंड वो सब चीज़ें, ठीक है, लोग आपको, आपका नाम अच्छे से लें, इज्जत से लें, ये सब काय के अंदर आएंगे? ये सब आएंगे आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर, ठीक है। तो ये है आपकी कौन सी? रिलेटेडनेस के अंदर आएगा। ये आपके क्या डेवलप करेगा? ये आपके डेवलप करेगा इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल डेवलपमेंट करेगा ये आपका, ठीक है। और ये तो आपको मालूम ही है, ये किससे संबंधित है? आपके एग्जिस्टेंस से, आपके अस्तित्व से। अगर ये दोनों आपके पास नहीं होंगे तो आपका अस्तित्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी कौन सी थ्योरी? ERG थ्योरी, है ना, ERG का सिद्धांत जिसे हम कहेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे पास अस्तित्व है, देन हमारे पास क्या है? संबंधता है, एंड देन हमारे पास क्या है? वृद्धि है, ठीक है। वृद्धि की जब भी बात करेंगे हम, वृद्धि किसकी होगी? हमारी एज अ पर्सन ए, हमारी वृद्धि की बात होगी, हमारी पर्सनल ग्रोथ की बात होगी। जब बात होगी रिलेटेडनेस के बारे में, यानी कि संबंधता के बारे में बात होगी, तो इसके अंदर क्या होगा? पर्सन ए और बी, इन दोनों के बीच क्या, किस प्रकार का रिलेशन है,
किस प्रकार के संबंध होते हैं उसकी बात होगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ए में ई की यानी कि एग्जिस्टेंस की, तो जो पर्सन ए है उसके एग्जिस्टेंस की बात होगी। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। और ये पूरा काम किससे इंस्पायर्ड है? ये इंस्पायर्ड है मिस्टर अब्राहम मैस्लो के द्वारा, है ना, के द्वारा। तो उन्होंने बताए थे 5 पॉइंट्स यहाँ पे, उन्हीं को इन्होंने क्या किया, 3 में और समराइज किया और कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की। ठीक है ना, किसने? मिस्टर क्लाइटन एल्डर फेयर ने। ठीक है, और इन्होंने एक और चीज़ बताई यहाँ पे, वो भी देखिए। जो लास्ट वीडियो में हमने एक डायग्राम देखा था उसमें क्या बात करते हैं, वो बात करते हैं पी एंड आर की। अब ये पी एंड आर क्या है? पी है आपका प्रोग्रेशन एंड आर है आपका रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन तो आप कई दफ़े पढ़ा है आपने अपने मनोविज्ञान के अंदर। ठीक है, लेकिन जो सब बातें आप आज पढ़ रहे हैं शायद ही आपने पहले कभी पढ़ा होगा। ऑलराइट, तो यहाँ बात होगी किसकी? आपकी प्रोग्रेशन की बात होगी, और इसके अंदर किसकी बात होगी? आपकी रिग्रेशन की। तो मिस्टर जो क्लाइटन एल्डर फेयर थे उनका मन नहीं माना। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, मैंने ईआरजी थ्योरी तो दे दी है, ईआरजी का सिद्धांत मैंने दे दिया है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, मैं क्या करूँगा, इसमें और चीज़ें ऐड करूँगा। तो उन्होंने बताया प्रोग्रेशन के बारे में एंड उन्होंने बताया आपके रिग्रेशन के बारे में। अब ये दोनों किस खेत की मूली हैं उसको भी हम देखते हैं। ओके, तो इसमें हम देखते हैं प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन के बारे में। तो उनका ये कहना था, मिस्टर क्लाइटन एल्डर फेयर ने ये कहा कि अगर मान लीजिए लोअर लेवल पे, जिस प्रकार से हम मैस्लो के अंदर पढ़ते हैं सेम वैसे ही चलेगा, अगर लोअर लेवल पे नीड्स क्या हो रही हैं? सेटिस्फाइड हो रही हैं। अगर ज़रूरतें पूरी हो रही हैं लोअर लेवल की, देन हम कहाँ पहुँचेंगे? हम पहुँचेंगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर। एंड देन अगर यहाँ पे भी नीड सेटिस्फाइड हो रही हैं तो हम क्या जाएंगे? हम फिर एक और लेवल अप करेंगे अपना। ठीक है, लेकिन मेन मैंडेटरी क्या है कि नीड्स शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, सबसे पहले क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? हमारा ई, देन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? आर, एंड देन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? जी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ई आर जी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू हम, इसको हमने लास्ट में भी देखा था। एल्डर फेयर्स ई आर जी थ्योरी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, वृद्धि। ठीक है, सबसे पहले क्या है? एग्जिस्टेंट नीड्स अगर सेटिस्फाइड होंगी, अगर फुलफिल होती हैं एग्जिस्टेंस की नीड, देन हम कहाँ पहुँचेंगे? रिलेटेडनेस की नीड्स के ऊपर। देन हम रिलेटेडनेस से कहाँ पहुँचेंगे? हम पहुँचेंगे नेक्स्ट हमारी वृद्धि यानी कि ग्रोथ नीड्स के ऊपर, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे मान लीजिए ग्रोथ नीड्स नहीं कंप्लीट होगी तो क्या होगा? हम लोअर लेवल पे आ जाएंगे। एंड अगर ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा है तो क्या होगा? हम फिर लोअर लेवल के ऊपर आ जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। राइट, ये देखिए, सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा हमको? सेटिस्फेक्शन जिसको क्या कहा जाता है? प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। जैसे यहाँ से सेटिस्फाइड होंगे हम कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट आर पे जाएंगे। एंड यहाँ सेटिस्फाई होंगे तो कहाँ जाएंगे? हम ग्रोथ नीड्स के ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन हमको कब आएगा? जब हमारी ग्रोथ नीड्स फुलफिल नहीं होंगी, हम वापस बैक जाएंगे अब हमारी संबद्धता की ज़रूरतों के ऊपर, आवश्यकताओं के ऊपर। एंड देन ये भी नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? हम एग्जिस्टेंस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो यही है यहाँ पे आपका प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब आप ऊपर जाते जाएंगे, एंड रिग्रेशन मतलब क्या है? आप पीछे बैकवर्ड्स आते जाएंगे, अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ नीड्स जो हैं वो क्या है? फुलफिल नहीं है ना। अगर आपकी ये वाली नीड्स फुलफिल्ड हो गई हैं तो आप यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप कहाँ टाइम करेंगे अपना? इन्वेस्ट मोर आपके रिलेटेडनेस के ऊपर। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेम इसी प्रकार समझिए, जैसे क्या होता है हमारे जो यहाँ पे देखते हैं इस इमेज के अंदर, कि सबसे पहले क्या होता है? आप जाते हैं जॉब में। ठीक है, जॉब में क्या मिलती है आपको? सैलरी मिलती है। ठीक है, सैलरी आपको मिलती है। तो लेट सपोज आपको सैलरी कितनी मिल रही है? आप 10,000 मिल रही है। 10,000 में क्या चल रहा है? आपका एग्जिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, 10,000 के अंदर आप क्या कर रहे हैं? एग्जिस्टेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए आपको क्या करना है? आपको करना है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी सैलरी 10,000 से आपकी 20,000 के ऊपर आएगी तो आप कहाँ जाएंगे? आप यहाँ पे एग्जिस्टेंस तो होगा आपका 10 में, लेकिन बाकी के जो 10 बच रहे हैं इसमें क्या करेंगे? आप इसको कहीं पे म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में आप क्या करते हैं? कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं आप? मे बी आपकी कुछ भी ज़रूरतें हो सकती हैं XYZ। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप खाना पीना अपना सही से नहीं करेंगे, आप किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। जब तक आपका खाने पीने का आपको 6 मंथ्स का, ठीक है, आपको समझ में आता है कि हाँ चलिए अगर मैं जॉब छोड़ भी देता हूँ, ठीक है, इफ़ आई स्किप द जॉब, तो भी मैं 6 महीने तक अपना जीवन यापन कर सकूंगा। देन एंड ओनली देन आप क्या करते हैं? आप अपना ध्यान इन्वेस्टमेंट वगैरह में या फिर जो भी आपका पैशन है उसमें क्या करते हैं? आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर कहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट की बात रह जाती है? ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट भी यहीं रह जाता है, एंड देन आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी यहीं पे रह जाती हैं।
ठीक है, इसका मतलब एग्जिस्टेंस पहले सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है, फुलफिल होना ज़रूरी है, देन आपका रिलेटेडनेस ज़रूरी है, एंड देन ये आपका ग्रोथ की बात करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और आपके जो पैशन है इसका इस एग्जांपल मतलब इस थ्योरी से कोई रिलेशन नहीं है, बट आपको समझाने के लिए कि जब तक आपके पास खाने पीने के पैसे नहीं होंगे, ठीक है, आप आगे इन्वेस्टमेंट का विचार नहीं कर सकते, है ना। तो इसी प्रकार से जब तक आपकी जो लोअर लेवल की नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होंगी, तब तक आप आगे के ऊपर के लेवल पे आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यही बात करता है हमारी ERG थ्योरी के अंदर। ठीक है, इतना ही पढ़ना है हमको ERG के अंदर। किसने डेवलप किया? आपके क्लाइटन एल्डरफेयर ने। किससे इंस्पायर्ड थी? ये इंस्पायर्ड थी आपकी अब्राहम मास्लो से, है ना। ये क्या बताता है? ये बताता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, हमारा जो संबंध है और हमारी जो वृद्धि है इसके बारे में। मैस्लोस की हायरार्की थ्योरी थी। इसके अंदर हमको देखने को क्या मिलता है? हमको देखने को मिलता है प्रोग्रेशन और रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है? अगर हायर लेवल की चीज़ सेटिस्फाइड नहीं है तो हम कहाँ उतरेंगे? हम उतरेंगे लोअर लेवल के अंदर। और प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेस होगी हमारी, लोअर लेवल की नीड्स जैसे ही सेटिस्फाइड होगी हम कहाँ जाएंगे? आपके ऊपर के लेवल के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो यही थी हमारी कंप्लीट ERG थ्योरी, है ना, ERG का सिद्धांत। इसी के साथ कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, क्रैश कोर्स के अंदर मोस्टली हमने सारे मोटिवेशन के जो फैक्टर्स हैं वो कवर कर लिए हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो आप हंगर वाला फैक्टर है तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, और सो डोंट वरी। और आपके 11 तारीख तक हमारा मॉड्यूल M1 कंप्लीट हो जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है, ऑल राइट, सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड। और देखिए ये जो लेक्चर्स हैं ये थोड़े से, भले ही अगर आपको लगता है कि स्मॉल है, ठीक है, लेकिन इतनी डिटेलिंग इसके अंदर होती है, इतना नॉलेज होता है कि आप एक लेक्चर को आप 3, 4 से 5 बार अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, एंड आप भूलेंगे नहीं, ऐसा हमको विश्वास है, ऐसा लगता है, बेस्ड ऑन आपकी मेमोरी, आपका कॉग्निशन किस प्रकार से काम कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो लेक्चर की लेंथ भले ही छोटी है तो इससे घबराना नहीं है। आपको जितना नॉलेज, आपको इनपुट इसके अंदर मिल रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि एक घंटे, है ना, 1 घंटे 2 घंटे के लेक्चर बना के मतलब नहीं है कोई। उसमें हम आधे घंटे, अगर हम 30 मिनट्स अगर हम पानी पीने में वेस्ट करते हैं, 20 मिनट प्रमोशन में करते हैं, तो जस्ट टाइम वेस्ट है आपका भी एंड हमारा भी। इसको आप समझें तो वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छा होगा। ऑल राइट, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड बाय।